समझने वाले हैं ग्रामर के और स्पोकन इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है कैन, कुड, बी, एबल टू। ये वो है जो अक्सर कंफ्यूज करता है हमें। स्पोकन इंग्लिश में भी और ग्रामर में भी हम सही यूज समझ नहीं पाते। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए समझते हैं कि इनको किस तरीके से यूज करेंगे। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से सीरीज चल रही है, जिसकी एपिसोड आज 36 है। इससे पहले 35 एपिसोड कवर हो चुके हैं, जिसमें ऐसे ही और इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक को हमने कवर किया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, चैनल पर जाकर आप उस पर भी विजिट करके देख सकते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले कैन को। ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है इस तरह की कंफ्यूजिंग टॉपिक की, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। कैन यूज होता है प्रेजेंट एबिलिटी या परमिशन के लिए। एबिलिटी, परमिशन या पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। एग्जाम्पल है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, या आप यहाँ पे मे आई कम इन भी कहते हैं, जो और ज़्यादा पोलाइट होता है। तो इन दोनों ही सेंटेंस में आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने आई कैन स्पीक इंग्लिश जो कि आपने एबिलिटी की बात की, और यहाँ पर आपने परमिशन ली है। सो इन दो सेंस में अभी हमने इसका कैन का यूज़ देखा है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। वह तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट। मैं आज तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू टुडे। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है। फर्स्ट वाला जो थर्ड वाला सेंटेंस है, इसमें बात हो रही है एबिलिटी की, और दूसरे में बात हो रही है पॉसिबिलिटी की। क्या तुम यह काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। यहाँ पर एबिलिटी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैन का यूज़ करके, जिसमें आपकी एबिलिटी है शो हो रही है। क्या आप ये काम कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप एबल हैं इस काम को करने के। चलिए अब कुड को समझते हैं। कुड यूज होता है पास्ट की एबिलिटी या पोलाइट या पॉसिबिलिटी के लिए। पास्ट की एबिलिटी या वो पोलाइट हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट की एबिलिटी के लिए, लेस और श्योर पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड यूज होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। तो यहाँ पर आप पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में, और दूसरा सेंटेंस है पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और देखते हैं, वह बहुत अच्छा गा सकता था, ही कुड सिंग वेरी वेल। क्या मैं बैठ सकता हूँ, कुड आई सिट हियर। ये तो अगेन वही पोलाइट रिक्वेस्ट है। फर्स्ट वाला सेंटेंस बता रहा है पास्ट की एबिलिटी को, कि पास्ट में आप अच्छा गा सकते थे लेकिन आपने नहीं गाया, पास्ट की वो एबिलिटी थी आप पे। फिफ्थ हमारा सेंटेंस है, शायद आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे। मैं तब समझ नहीं पाया, आई कुड अंडरस्टैंड एट दैट। आई कुडंट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। ये वाला सेंटेंस अगेन एबिलिटी की बात कर रहा है, सिक्स वाला जो सेंटेंस है। फिफ्थ सेंटेंस जो हमारा है, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। अब हम समझते हैं बी एबल टू, एबिलिटी इन ऑल टेंसेस। बी एबल टू का यूज कब होता है, जब कैन या कुड पॉसिबल नहीं होते। सो फ्यूचर और फ्यूचर टेंस
स्पेसिफिक सिचुएशन में बी एबल टू का यूज होता है। एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। एग्जाम्पल है, मैं कल ये काम कर पाऊंगा। आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क टुमारो। वह एक्सीडेंट के बाद चल नहीं पाया। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक आफ्टर द एक्सीडेंट। यहाँ पर हम स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं और इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। सो इसीलिए हमने यहाँ पर बी एबल टू का यूज़ किया और यहाँ पर भी ये स्पेसिफिक सिचुएशन है और ये फ्यूचर टेंस में यूज़ हो रहा है। मैं आखिरकार समस्या सुलझा पाया। आई वॉज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात हो रही है, इसीलिए आपने यहाँ पे एबल टू का यूज़ किया। वह एग्जाम पास नहीं कर पाया। ही वॉज नॉट एबल टू पास द एग्जाम। हमने ऊपर यह भी देखा था कि जहाँ आप कैन कोड का यूज़ ना कर सकें वहाँ आप एबल टू का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कैन कोड का एबिलिटी को शो करने के लिए। सो यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं एबल टू का। क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? विल यू बी एबल टू हेल्प मी? मैं अब बेहतर समझ पा रही हूँ। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड बेटर नाउ। सो इन दोनों केस में आप एबिलिटी को शो करने के लिए एबल टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का और कुड का यूज़ तो नहीं कर सकते। सो आप ज़रूर बताएं कि आपको कैन कोड और बी एबल टू का यूज़ जो है वो समझ आया है या नहीं, या आपके मन में अभी भी कोई किसी तरह का डाउट है। अगर है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर दैट। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू कमेंट। आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, उससे जो होता है वो एक कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। और आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ये सीरीज़ कैसी लग रही है और आप इससे कितना सीख रहे हैं। और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। और किस टॉपिक पे हम अगला वीडियो बनाएं आप ये भी बता सकते हैं। स्पोकन और ग्रामर, अगर हम बात करें स्पोकन की, तो स्पोकन जो है वो एक ही बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है या ये नहीं होनी चाहिए या ये ऐड ऑन होनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और ज़रूर कमेंट किया कीजिए, इससे जो होता है वो कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे हम एक दूसरे को जान पाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपके लिए है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, कैन, कुड या बी एबल टू। आई डैश स्विम व्हेन आई वाज 5 years old. She does speak 3 languages fluently. Dash you help me with this assignment please. So ये जो तीनों फिल इन द ब्लैंक है आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। और प्लीज़ ज़रूर लिखें ताकि पता चले कि आपने कितना सीखा और आपको कितना समझ आया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।